बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी के मतलब तो हम करते हैं स्टार्ट। जी, इसमें जो V है वो स्टैंड कर रहा है वैलेंस के लिए। यहाँ पे जो S है वो स्टैंड कर रहा है जी शेल के लिए। E स्टैंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। P पेयर के लिए और R जो है वो है रिपल्शन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्पर जो है वो टोटली जो है वो एब्रीवेशन है किस चीज़ का? वी स्टैंड वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी, और इसको हम एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखते हैं या बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। इसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, वैलेंस जो है मतलब है जी आखिरी, शेल्स का भी आपको आइडिया होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी, पेयर का भी, और रिपल्शन होता है कि दूर दूर भेजना किसी भी चीज़ को। ठीक हो गया जी। तो इसको मैं शुरू करने से पहले इस थ्योरी को सबसे पहले मैं जो है एक एग्जांपल लूँगा। ठीक है जी। तो एग्जांपल में फ़र्ज़ करो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जी वाटर से। ठीक है जी। सबसे पहला काम जो इसमें होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है और कोऑर्डिनेटर एटम कौन से हैं। ठीक है जी। तो इसकी पहचान ये है कि जो भी सिंगल होगा, ठीक है, ये मैं आपको खुद से एक जो है वो क्या कह रहा हूँ जी, एक हिंट दे रहा हूँ कि आपने सेंट्रल एटम को पहचान इस तरह करनी है कि जो भी जिसकी तादाद लेस होगी या जो सिंगल होगा वो आपके पास क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो भी बाकी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे H2 है, ये यहाँ पे बात काम कर रहा है किसका जी? कोऑर्डिनेटर एटम का बात कर रहा है जी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है और कोऑर्डिनेटर कौन सा है। तो इस एग्जांपल में सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है और जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारे पास कौन है जी? हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो थ्योरी मैंने ऊपर हम बयान करने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी, उसका सारा जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है? सेंट्रल एटम के ऊपर है। किस तरीके से जी? देखते हैं जी, लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन की। ठीक है जी। इससे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 8। ठीक है जी। इसका जो पहला शेल होता है जिसे हम के शेल कहते हैं, उसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है जी, वो इसका शेल है कौन सा जी? एल। उसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी है जी? 6। तो टोटल हो गए 8, के में 2 हैं, एल में 6 हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एल वाला शेल है ये आपका कौन सा है जी? वैलेंस शेल है, जिसके बारे में हमने इस थ्योरी में क्या करना है? डिस्क्राइब करना है कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब मैंने उन 6 इलेक्ट्रॉन को, ये जो ऑक्सीजन एटम मैंने शो किया आपके सामने, इस पे मैंने उनको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा? अगर फ़र्ज़ करो मैं इनको डॉट से शो करूँ तो इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर की फॉर्म में इस तरह आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। ठीक है। इसमें जो आप लोगों ने ख्याल रखना है वो इनका डिस्टेंस है जी, कि पहले आपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पेयर की सूरत में शो करने हैं और वो आपने इस तरीके से शो कर देने हैं। ठीक है जी। बाकी रह गए 2, वो आप इधर शो कर देंगे, एक इधर शो कर दें, दूसरा इधर शो कर दें। ठीक है जी। तो ये मेरे डॉट की सूरत में इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है जी। इनमें से आपने ख्याल रखना है ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, दोनों को कलेक्टली नेम दिया जाता है किसका जी? लोन पेयर का। ठीक है जी। लोन पेयर आप सिंपल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर है जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 लोन पेयर की सूरत में, और वो क्या हैं जी? लोन पेयर हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 2 जो इलेक्ट्रॉन रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको हम नाम देते हैं किनका जी? बॉन्डिंग पेयर का।
ठीक है, नाम से शो है कि ये इलेक्ट्रॉन का वो बांड है या वो है जिन्होंने बांडिंग में क्या करना है, हिस्सा लेना है। अब जी यहाँ पे क्वेश्चन अरेज हो रहा है कि सर ये आपने अलहदा इलेक्ट्रॉन शो किया है, ये आपने अलहदा इलेक्ट्रॉन शो किया है, लेकिन आप इसके लिए वर्ड क्या यूज़ कर रहे हो, बॉन्डिंग पेयर का। तो ये आपने बॉन्डिंग पेयर क्यों लफ्ज़ यूज़ किया, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले तो मैं यहाँ तक जो था वो मैंने बना दिया। अब यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन लिख लूँगा कि वाई आई नरेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज बॉन्ड पेयर। ये क्वेश्चन है जो आपने अपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो बॉन्ड थे, एक जो बॉन्डिंग जिनको मैंने नाम दिया था उनको मैंने पेयर क्यों लिखा। ये क्वेश्चन है जो आपको मैं नेक्स्ट जाके बता दूंगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक था कि मैंने एक एटम था, उसके वैलेंस शेल थे, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये थ्योरी में मैंने कहाँ तक बात कर दी, वैलेंस। ठीक है जी, आखिरी शेल मतलब आखिरी वाला शेल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके, मैंने सबको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद पेयर की बात आ गई तो हमने यहाँ पे देखा कि मैंने 2 लोन पेयर बना दिए और 2 मैंने क्या बना दिए, बॉन्डिंग पेयर बना दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। अब इसका लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिपल्शन। इसके बारे में हमने जो यहाँ पे क्या करना है अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, होता ये है कि क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे चार्ज सेम है, सेम होने की वजह से सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलेंस शेल जो 6 के 6 हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इनके दरमियान क्या है, रिपल्शन है, मतलब एक दूसरे को दूर दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूर दूर भेजने की वजह से मैंने चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनके दरमियान क्या रखा, कुछ गैप मैंने शो किया। ये गैप इसलिए मैंने शो किया क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें। किस तरह रिपेल कर रहे हैं जी, इसमें इस तरह कह सकता हूँ मैं जी कि लोन पेयर जो है वो लोन पेयर को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एरो से शो कर दिया। इसके बाद जी ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल कर रहा है। ठीक हो गया। और जबकि ये बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड पेयर है, इवन कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल करने की कहानी पहले बता दी कि सेम चार्जेस हैं जिसकी वजह से ये सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है जी, रिपेल करेंगे ताकि ये एक दूसरे से क्या हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जहाँ पे इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से फिर पूरी बात होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के वैलेंस, ये एटम था, वैलेंस शेल थे, वो पेयर की फॉर्म, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे जो पेयर की फॉर्म में थे और उनके दरमियान क्या थी, रिपल्शन थी। रिपल्शन की वजह से वो सारे पेयर एक दूसरे से क्या थे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो थे वो क्या थे, मौजूद थे। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ये तो मैंने यहाँ पे सारी कहानी यहाँ पे क्या क्या बना दी। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा बनाता हूँ जी। ऑक्सीजन है, 2 उसके पास लोन पेयर है, 2 उसके पास बॉन्ड पेयर है, ये मैंने शो कर दिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा लोन पेयर कौन से बॉन्ड पेयर, वो आपको आइडिया हो गया होगा। अब जी इस ऑक्सीजन के साथ दूसरा जो एटम है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की बेटे हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका मतलब है उसका एक के शेल होगा और उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यही हाइड्रोजन का जो है वो क्या है जी, वैलेंस शेल है जी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो मैं इस ऑक्सीजन के नेबरिंग में दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब ये आपने देखना है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि लोन पेयर दोनों जो हैं ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब ये याद रखना है कि ये 2 हाइड्रोजन जो आपने रिप्रेजेंट करने हैं या शो करने हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके आपने जो है वो ऑपोजिट या सामने जो है वो क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे पहला इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये वाला था, मैं इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जो है वो क्या करूँगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सेम जहाँ पे मर्जी मैं इसी बॉन्ड पेयर के जो है वो सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा और उससे मैं शो कर दूँगा किससे, क्रॉस से। तो ये इलेक्ट्रॉन ही है जिसे मैंने क्रॉस से शो किया, सिर्फ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है जी, दूसरा हाइड्रोजन आ गया जी, ये मैं इधर रिप्रेजेंट कर दूंगा जी। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसे मैं किससे शो कर दूंगा, क्रॉस से, तो वो मैंने शो कर दिया। ठीक हो गया जी। अब होगा क्या कि दोनों अनस्टेबल फॉर्म में, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन के डुप्लेट भी मुकम्मल नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या ऑक्टेट मुकम्मल और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए
आपस में इन इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर अप हो जाएगा और इसका ये वाला जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया और कितने कोवलेंट बॉन्ड बन गए, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से ऊपर जो क्वेश्चन जो मैंने पहले छोड़ के गया था उसका आपको आंसर मिल गया होगा कि वाई आई नरेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज बॉन्डिंग पेयर, कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे उनको मैंने बॉन्डिंग पेयर क्यों कहा। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जब पेयर अप हो जाएंगे तब वो क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग पेयर बन जाएंगे, वो अकेला अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसका ये आंसर आपको यहाँ पे दे दिए गए। ठीक है बेटे, ये मैंने इसकी वाटर की एग्जाम्पल समझाई। इससे अब मैं क्या करूँगा, वेस्पर थ्योरी की स्टेटमेंट लूँगा। स्टेटमेंट क्या कहती है पहले मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई भी जो मालिक्यूल है, ठीक है, या इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई मालिक्यूल फॉर्म होता है तो उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और रिपेल करते हैं इतना जितना के पॉसिबल हो सकता है, ताकि उनके दरमियान जो रिपल्शन है या रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन को इतनी इतनी दूर भेज देंगे जहाँ पे उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो जाए। तो इसकी बिना पे मैं इसको स्टेटमेंट इसकी लिखूंगा इस तरीके से कि दिस थ्योरी स्टेट्स, ये थ्योरी स्टेट करती है क्या जी, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर के किसी भी एलिमेंट के या सेंट्रल एटम पेयर ऑफ सेंट्रल एटम के कोई भी सेंट्रल आइटम है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, और कौन से शेल के, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं, टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि वो क्या हो जाएं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं। ठीक है, सो डैट, ताकि रिपल्शन बिटवीन, कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है मिनिमाइज, वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। ठीक है जी, तो ये थ्योरी ये कह रही है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, किसके जी, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं और उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो कम से कम हो जाए। ये इसकी थ्योरी है। तो देखिए मैंने